मेरे कानून पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ कि अगर कोई ऐसा आदेश यहाँ पे कि अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में विश्वास नहीं करते हैं तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा भाई? अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मंदिर जब बन जाएगा देख नज़ारा क्या होगा, तो वो नज़ारा देखना है। मदर फादर की इच्छा थी एक बच्चे को मुझे सौंपना है कि धर्म कार्य के लिए, तो कहीं ना कहीं एक प्रभु की लीला थी कि मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला अयोध्या में, और हनुमानगढ़ी में पुजारी बनने का, हनुमान जी की सेवा पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। जहाँ पे जो संविधान का उल्लंघन हो रहा है उसको मैंने कहा कि राइट टू एजुकेशन जो है, सारे बच्चों को एक तरीके का शिक्षा दो, मानवता का शिक्षा दो, सबको सही रास्ते का सिखाओ। ये नहीं कि आपस में कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो उसका सर कलम कर देना चाहिए। ऐसा पढ़ाने की क्या जरूरत है? तो मैं सोचता था केवल एक साधारण सा रह करके मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता हूँ। राम काज के लिए अपने को कुछ ना कुछ करना था, ये टारगेट था जीवन में कि चाहे मर जाओ, चाहे जी के करो, जैसे भी करो, लेकिन राम जी के लिए कुछ करना है। विश टॉक के इस सेगमेंट में जिस व्यक्ति को मैं लेकर के आया हूं, जिस मेहमान को लेकर के आया हूं, उसकी कहानी अगर आप देखने बैठेंगे और अगर आपने 1 मिनट देख ली तो इस कहानी को पूरा करके ही उठेंगे, क्योंकि ये एक फिल्मी कहानी की तरह है। क्योंकि जो आज हमारे साथ हैं उनकी उम्र तो महज 32 साल है, लेकिन उनके कारनामों ने, उनके काम ने देश में तहलका मचा के रख दिया है। वो कोई व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो एक नागा साधु है, और उनको पालने पोसने वाली गद्दी भी कोई आम नहीं है, बल्कि वो अयोध्या की हनुमानगढ़ी है जो आज बड़े चर्चे में है। महज 8 साल की उम्र में माँ बाप ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी को दान दे दिया। हनुमानगढ़ी ने पाला पोसा और बड़ा हुआ तो वकील बना दिया। वकील बनने के बाद वो जा बैठा कहां? सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद जब उसने लड़ाई लड़ी तो महज 32 साल के उम्र में हिंदुस्तान की पटल पे छा गया। आपको राम मंदिर का मुद्दा याद होगा, क्योंकि अब तो वहां शुरुआत होने वाली है। लेकिन जब फैसला आया तो उसमें एक वकील ये भी थे जिनका नाम है करुणेश शुक्ला। अगर आप गूगल करने बैठेंगे तो आपको इतना सब कुछ इनके बारे में मिलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। अब राम मंदिर जैसे इन लोगों ने जीता, वैसे इन्होंने तैयारी कर दी कृष्ण जन्मभूमि पे। राम मंदिर में ये वकील थे, लेकिन अब कृष्ण जन्मभूमि में ये पैरोकार हैं। यानी कि इन्होंने याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी कि उसका सर्वे होगा। इस खबर ने एक बार और कोहराम मचा दिया। लेकिन यहां तक पहुंचना बड़ा आम नहीं था। एक साधु की जिंदगी से जब वो इस दूसरी जिंदगी में आए, वकील बने, तो इनके नाम के कई बार फतवे जारी हुए, कई बार रकम रखी गई कि जो इनकी सर को कलम करेगा उसको रुपया दिया जाएगा। ये कहानी जितनी आसान सी दिखती है उतनी आसान है नहीं। आइए सीधे मिलवाते हैं आपको करुणेश शुक्ला से। गूगल करेंगे तो तमाम कहानियां मिल जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई कि आप लोग इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। करुणेश जी, मैं आपको क्या बोलूं? साधु बोलूं, वकील बोलूं, ब्राह्मण बोलूं, क्या बोलूं मैं आपको? देखिए, जो आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था, 2 दिन पहले आपकी एक तस्वीर नजर आई जहां एक पैनल था 7-8 लोगों का और आप फूल माले से लदे हुए थे। और जब मैंने वो देखा तो मुझे वो फैसला राम मंदिर का याद आया, जब लगातार टीवी चैनल वाले आपको घेरे हुए थे और बाइट पे बाइट दे रहे थे। अभी हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आपकी ज़िंदगी में बाद में आएंगे, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा क्या है जिसके लिए आप बड़े चर्चे में हैं, और आप किस भूमिका में हैं वहाँ पे? देखिए, इस केस में श्री कृष्ण जन्मभूमि में अभी 1968 के बाद जो पहला याचिका फाइल हुआ वो हम लोगों के द्वारा फाइल हुआ, और वहाँ पे एक समझौता हुआ था 1968 में, जिनको करने का अधिकार नहीं था समझौता, लेकिन उन लोगों ने शाही ईदगाह के जो लोग हैं उन लोगों के साथ में एक समझौता किया, और उस फैसले को हम लोगों ने, जब राम जन्मभूमि का मुकदमा ख़त्म हो गया तो अभी हम लोगों का अगला लक्ष्य था कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो काशी मथुरा का जो टीम बना तो अपने को जिम्मेदारी दी गई कि आपको मथुरा देखना है। तो मथुरा में मुख्य याचिकाकर्ता के तौर पे मैं वहाँ पे पैरोकारी कर रहे हैं, और वहाँ पे हमारे जो वकील हम लोगों ने नियुक्त किया है, माननीय श्री हरिशंकर जैन जी हैं और विष्णु जैन जी हमारी तरफ से वकालत करते हैं। तो यहाँ पे मुख्य याचिकाकर्ता के आपके बारे में कहा जाता है, कैमरे पे आप बड़े सिंपल दिख रहे हैं, लेकिन पीछे ये कहा जाता है कि आप दिखने में छोटे हैं। एक दोहा कहते हैं लोग कि
वो है कि सतसैया के दोहरे जय नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ये कौन है जो आपको सौंपते हैं लोगों, कौन सी टीम है, या आपकी स्वतः ऐसी इच्छा होती है कि आप साधु रहें और इन सब के लिए काम करना है आपको? देखिए, लक्ष्य तो जीवन का पहले से निर्धारित होता है, और जो भी हम लोग करते हैं तो हम लोगों के हाथों में नहीं होता है कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है। तो ये निश्चित रूप से समझिए कहीं ना कहीं भगवान का ही एक प्री प्लान वो होता है कि आगे क्या किससे करवाना है, क्या सेवा लेना है, किससे क्या कब तक क्या करवाना है। हनुमानगढ़ी की गद्दी से उठे आप, तो कैसे वकील बनने चले गए, क्या कहानी? थोड़ा सा पहले हम बैकग्राउंड में जाएंगे, अब उसके बाद इस कहानी पे आएंगे। महज 32 साल में इतने चर्चे में, धमकियां भी खूब मिलती हैं आपको, तो कैसे? एक नागा साधु को मतलब लोग ये समझते हैं ना कि वो जो एकदम नंग धड़ंग होते हैं, क्या वही नागा साधु या कोई दूसरा स्वरूप क्या है? देखिए, दो स्टोरी होती हैं इसमें। एक होता है कि रामानंदीय संप्रदाय के जो नागा साधु होते हैं वो कपड़े पहनते हैं, और जो शैव संप्रदाय के में सन्यासी नागा साधु जो होते हैं, जो शंकर जी वाले होते हैं, तो एकदम नग्न अवस्था में रहते हैं। तो बैरागी नागा साधु जो होते हैं वो जैसे कहीं पर भी किसी मंदिर पे आक्रमण हो रहा है तो वहाँ पे वो कुश्ती लड़ते हैं, पहलवानी करते हैं, तो हनुमानगढ़ी उनको कहीं भेज सकता है कि जाकर के वहाँ पे आप उनकी रक्षा करिए, सनातन की रक्षा के लिए। तो इस तरीके की तो दो प्रकार की वो जो रामानंदीय संप्रदाय और शैव संप्रदाय की दो बातें हो गई। आप किस संप्रदाय से थे? हम बैरागी नागा साधु। तो बैरागी नागा साधु को इजाज़त होती है कि ये कपड़े पहन सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जिस तरीके से आपने पूछा कि राम मंदिर में कैसे आए, फिर कृष्ण जन्मभूमि में कैसे आए, और स्टार्टिंग से क्या रहा है। हाँ, तो जीवन में जिस तरीके से मेरी दादी थी, तो उन्होंने एक बार बार, वो हमारा घर अयोध्या के पास में बस्ती जिला में पड़ता है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। तो दादी हमेशा कार्तिक मास में वहाँ पे जाया करती थी, अयोध्या में 1 महीना रह करके वो सरजू जी की धूप दीप जलाना, और 1 महीने वहाँ पे कल्पवास बोलते हैं उसको। हाँ, कल्पवास हम जानते हैं, जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं, माघ मेले में। जी जी जी। तो वहाँ पे कुंभ और महाकुंभ में बड़े चर्चे में रहता है, वो कुछ दिन का होता है। हाँ, तो 1 महीने रहने जाती थी। तो मैं बहुत छोटा था, तो उस समय वो आती थी, राम मंदिर नहीं बना अभी, राम मंदिर में ये हो गया, इतने जो है बड़े बड़े व्यापारियों ने अपने बेटे को वहाँ पे दिया, राम मंदिर की लड़ाई में वो शहीद हो गए। मेरे मन में भी बड़ी भावना थी कि नहीं, और बचपन से भी जो एक मदर फादर की इच्छा थी, एक बच्चे को मुझे सौंपना है कि धर्म कार्य के लिए। तो कहीं ना कहीं एक प्रभु की लीला थी कि मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला अयोध्या में, और हनुमानगढ़ी में पुजारी बनने का, हनुमान जी की सेवा पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। तो वहाँ से मतलब एक जो दिनचर्या था, पढ़ाई लिखाई भी साथ में करना, साथ में पूजा पाठ भी करना, तो एक बड़ा अच्छा लगता था। बहुत से साधु होंगे, क्या ये सबको मौका मिला कि भाई आप जाइए पढ़िए वकालत करिए, या आपको ही ईश्वर ने चुना या उस गद्दी ने चुना आपको? देखिए, वहाँ पे बहुत सारे तरीके के साधु हैं, लेकिन हम अपने महाराज जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें पढ़ने का भी मौका दिया, और उनको लगता था कि ये लड़का, उनकी पहले इच्छा थी कि ये कथावाचक बने। अच्छा। और मैं भी संघ में था, तो मैं ये सोचता था, जब मैं आरएसएस में आईटीसी किया, उसके बाद प्रथम वर्ष किया, तो मैं सोचता था केवल एक साधारण सा रह करके मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता हूँ। तो मन था कि मैं पहले प्रवचन करूँ। अच्छा। प्रवचन करूं, उसके लिए मैंने बहुत लगन से मैंने रामचरितमानस का अध्ययन किया, जो रामकथा पढ़ते हैं, प्रवचन करते हैं। तो मैंने करीब 3-4 साल तक बड़े एकदम सुबह से लेकर शाम तक केवल रामकथा सीखता था। तो रामकथा पूरा एकदम सीखा, कुछ दिन प्रवचन भी किया। तो वहाँ पे मुझे लगता था कि नहीं, अब प्रवचन करने के माध्यम से ही हिंदू धर्म और जो सनातन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब अपनी जो बातें हैं, अपनी जो विचारधारा है उसमें बताएंगे उनको, और उनको सनातन से जोड़ करके सनातन का कल्याण करेंगे। फिर धीरे धीरे उसी सीक्वेंस में समझिए एक केस आया अपना राम जन्मभूमि का। तो दादा गुरुजी श्री महान धर्मदास जी थे, तो वो हमेशा कोर्ट में कभी इलाहाबाद, कभी यहाँ, कभी वहाँ जाते आते रहते थे। तो उन्हीं की तरफ से कहीं ना कहीं एक अपना लगा कि अपना कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो पैरोकारी करे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपना कोई वकील होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ें इंग्लिश में चलती हैं, और हनुमानगढ़ी में साधु संत को जानते हैं कि ज़्यादा पढ़ने में विश्वास होता नहीं उनका, तो अपना पढ़ने लिखने का एक होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, LLB का अगर कोई करे, डिग्री करे, फिर वहाँ पे जाए देखे अपना। तो 3 साल के पहले ही करीब मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया। अच्छा, कभी ये रहा होगा कि जिस राम कथा की तैयारी आप कर रहे थे, जिसके बारे में दादी ने कभी सोचा था कि बहुत लोगों ने, मतलब बहुत लोगों की जान गई, उसमें बहुत लोग शहीद हुए, उनका पोता, या आपको कभी लगा था कि ये जो फैसला आएगा, इतिहास में लिखा जाएगा, उसमें आपका भी नाम रहेगा, करुणेश शुक्ला? कभी सोचा था आपने?
मतलब इच्छा तो थी कि हम कुछ करें ऐसा कि मतलब जैसे मतलब जिंदा रहूं या ना रहूं, वो अपने को वो नहीं था। राम काज के लिए अपने को कुछ ना कुछ करना था, ये टारगेट था जीवन में कि चाहे मर जाओ, चाहे जी के करो, जैसे भी करो, लेकिन राम जी के लिए कुछ करना है। अब हो गया। तो अब कहीं ना कहीं फैसला जब आया जिस दिन, तो मतलब बड़ा अच्छा लगा। बड़ा अच्छा क्या लगा? उस दिन आप टीवी में छाए हुए थे, अखबार में, अगले दिन अखबार में थे वो। अच्छा, वो आपके गुरुजी वही थे जिनके साथ खड़ा होकर आप बाइट दे रहे थे? वो हमारे दादा गुरुजी हैं। हमारे अच्छा। हमारे गुरुजी कभी भी टीवी में, कभी किसी से मिलने में, किसी बड़े आदमी से मिलने में कभी विश्वास नहीं रखते हैं। ऑलरेडी उनके पास इतनी संपत्ति है, अरबों की मान के चलिए, है ना। पछाड़ी स्टेट के वो बड़े, मतलब 14,000 बीघे जमीन हुआ करता था, आज भी करीब 90 एकड़ की मतलब कंपाउंड। मतलब वो गुरुजी के पास आपके जिम्मे आती है वो प्रचारी स्टेट की संपत्ति, जिसको आपने छोड़ दिया? मैं जिसका उत्तराधिकारी था। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में मुझे लगता था कि मुझे आज की जो युवा पीढ़ी है उनसे जुड़ करके, समाज से जो अलग हो रहे हैं जो युवा लोग, या साधु संतों का एक ऐसा छवि बना दिया गया है कि सनातन से जो युवा पीढ़ी है वो कट रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा साधु संत बनने का एक इच्छा था कि, और दूसरा नंबर कि पढ़ा लिखा समाज एकदम से कुछ लोगों को ऐसा दिखाता है कि, या लेफ्ट जो मीडिया है, लेफ्ट विंग वाले हैं, तो ऐसा साबित करना चाहते हैं कि ये लोग बस वही गांजा भांग पीना और पूरा वही करना, इनका कुछ लक्ष्य नहीं है जीवन आजकल में। एक दूसरी चीज भी चर्चे में है कि साधु संत बनना बड़ा अच्छा हो गया है, क्योंकि अगर ये इसी तरह का शासन चलता रहा तो फिर गद्दी भी मिल सकती है, मुख्यमंत्री भी बन सकती है। तो क्या आपसे नहीं लोग कहते हैं कि बड़ा संभावना है फ्यूचर में? प्रबल संभावना, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कभी भी। तो आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मैं जब आपसे सुबह मिलता हूं तो आप भगवा ड्रेस में होते हैं, वो धोती और कुर्ता। दोपहर में मिलता हूं तो वकील के भेष में होते हैं। अभी आप हम स्टूडियो में बैठे हैं तो आपके एक और रूप, कौन सा रूप आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है? मेरे को देखिए मतलब जो अपना हमको पसंद भी है, और बाकी अगर आप भी अगर उस कभी वो महसूस करेंगे कि जब आप एक भारतीय जो सभ्यता के अकॉर्डिंग, जैसे आप कुर्ता धोती या इस तरीके का पहनते हैं और किसी मंदिर में बैठते हैं तो कितनी शांति मिलती है। और कभी आप ओम का उच्चारण करें और उस समय रहें, तो एक जो सनातनी लाइफ स्टाइल है उसको आप जब जीते हैं तो आपको एक अलग तरीके का चमत्कार जैसा जीवन में लगता है कि नहीं, वाह, सारा ब्रह्मांड का किस अलग नजरिया होता है देखने का। तो आपका लक्ष्य क्या है? जैसे आपने शुरू में एक स्लोगन दिया कि अयोध्या एक झांकी और काशी मथुरा बाकी है, जी। तो अयोध्या आपने निपटा लिया आप लोगों ने, काशी पे भी आप लोगों के फैसले आ चुके हैं, मथुरा पे भी इस तरह का फैसला आ गया, तो उसके बाद आपकी रूपरेखा क्या होगी? वकील रहना है, अध्यात्म में जाना है, या इन दोनों को साथ में लेके चलना है? मेरा विचार ये है कि अभी अयोध्या की झांकी मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है लोगों को, मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। तो एक कुछ लोग गाना भी गाते हैं कि मंदिर जब बन जाएगा देख नज़ारा क्या होगा। तो वो नज़ारा देखना है, पहले एक बार भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए। तब तक एक सीक्वेंस में देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मथुरा का भी लड़ाई अपना पूरा एकदम जोर पे है और काशी विश्वनाथ का भी चल रहा है। तो तब तक कहीं ना कहीं यहाँ का भी नज़ारा सामने आने लगेगा। तो ये 3 जो अपने लक्ष्य थे, अयोध्या, मथुरा, काशी, और ये आज का नहीं है, ये करीब 500,000 वर्ष का इतिहास है। कभी अहिल्याबाई होलकर, कभी मराठों ने बचाया, बहुत तोड़ फोड़ हुआ। इवन हमारे संस्कृति को मिटाने के लिए बाबर जैसे आक्रांता आए भारत में, उन्होंने कत्लेआम मचाया, पूरा खून खराबा किया, कितने हिंदुओं को मारा गया। मतलब औरंगजेब के टाइम में अगर आप देखेंगे तो उसका ये था कि रोज 1.25 मन जनेऊ तौलता था कि हाँ इतने लोग मर गए। मतलब ये होता था कि अगर आप कलमा पढ़ लीजिए तो ठीक है, मतलब इस्लाम स्वीकार कर लीजिए तो ठीक है, नहीं तो फिर सर कलम कर दीजिए, और उन लोगों का जनेऊ उतार करके तौलवाता था। तो ऐसा आक्रांता आया भारत में, उन लोगों ने तमाम अत्याचार किया और बोला कि मतलब मिटा देंगे, सनातन को मिटा देंगे। लेकिन आज भी हम गर्व से कह सकते हैं कि नहीं, हम लोग बचे हुए। तो उन लोगों को, वो लोग तो मार दिए गए। अब जैसे मैंने बीच में एक दिन मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि आपके नाम पे भी धमकी आई थी सर कलम करने की, क्या मामला था वो? कहीं ना कहीं मामला था कि हमने इनकी जो आसमानी किताब है तो वहाँ पे एक आयत है 9.5 करके सूरा, और आयत है वो कि मतलब काफिर जो है, काफिर उसे कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा करता है। अच्छा, मूर्ति पूजा मतलब भगवान कृष्ण, राम, दुर्गा देवी, तमाम सारे देवताओं को, मुशरिक भी उसी तरीके से एक देवता से दूसरे देवता में विश्वास करना,
तो ये सब चीज़ें उनके में बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है वहाँ पे कि कोई मुशरिक हो, मुनाफिक हो, इस तरीके के जो लोग हैं उनका घात लगा के बैठो और इज्जत के वक्त जब गुजर जाए तो उनको जहाँ पाओ घेर लो और उनको मार डालो। अच्छा, तो इस पे आपने तो जब मैंने अपना भारत का संविधान पढ़ा, आईपीसी पढ़ा, तो मुझे लगा कि यार हम भारत के ऐसे देश में रह रहे हैं कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भारत के संविधान से चलता है, ना कि किसी शरिया के अकॉर्डिंग चलेगा। तो हमें लगा कि यार मेरे कानून पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ कि अगर कोई ऐसा आदेश यहाँ पे कि अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में विश्वास नहीं करते हैं तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा भाई? अगर हम नागरिक हैं भारत के तो हमारा सर कलम क्यों हो जाएगा? और ये जो आयत है और ये जो चीज़ें सूरा है ये कंटिन्यू हर मदरसे में पढ़ाई जा रही हैं। तो ऐसे तालिब का निर्माण हो रहा है। जो तालिबान वहाँ पे हैं वही केवल तालिबान नहीं है, जो इस तरीके की तालीम ले रहे हैं उसे कहते हैं तालिब। और जो तालिब का निर्माण हो रहा है मदरसों में हो रहा है। तो भारत में इस तरीके का मदरसा आज के डेट में मान के चलिए करीब 50,000 के करीब या उसके पार भी हो सकता है कि मतलब इतने मदरसे बन रहे हैं, कितने लोग मतलब तैयार हो रहे हैं कि जो एक लैंग्वेज के आधार पे मतलब बोलेंगे कि हमको तुम्हारी भाषा हिंदी है, हमारी भाषा जो है उर्दू है, तो भाषा के आधार पे भी देश का विभाजन हो सकता है। तो ऐसे लैंग्वेज को पढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक विभाजन की तैयारी है। तो उस पे आपने कोई पिटीशन डाली? तो हमने उस जहाँ पे जो संविधान का उल्लंघन हो रहा है उसको मैंने कहा कि राइट टू एजुकेशन जो है, सारे बच्चों को एक तरीके का शिक्षा दो, मानवता का शिक्षा दो, सबको सही रास्ते का सिखाओ। ये नहीं कि आपस में कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो उसका सर कलम कर देना चाहिए। ऐसा पढ़ाने की क्या जरूरत है भाई? ऐसा कोई पढ़ा दिया जाए तो लोगों ने भड़क के भाई कोई अच्छा, कभी आपको डर नहीं लगता? डर लग रहा था उस समय। तो फिर मैंने उसके लिए सुरक्षा के लिए अप्लाई किया और कहीं ना कहीं उसके लिए अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करी उसके बाद। अच्छा, आप एक बात कह रहे थे, बैरागी साधु को तैयार किया जाता है और मैंने भी सुना है कि जब जब देश पे संकट आया है तो इन साधुओं ने लड़ाई लड़ी है, वो जो कि चिमटा और वो लेकर के चलते हैं डंडा। तो ये क्या है, किस तरह से आपको भी तैयार किया गया? मैं समझता हूँ एक तरीके से। तो कहीं नहीं, देखिए बचपन से जो है मैं कुश्ती का स्टूडेंट रहा हूँ। कहीं ना कहीं हमारे दादा गुरु जी तो भारत के नंबर 1 के पहलवान थे। अच्छा। श्रीमंत हरशंकर दास जी पहलवान, ये मास्टर चंदगी राम को पटक करके फिर खिताब भारत केसरी बने थे, मतलब भारत का सबसे बड़ा पहलवान। उसके बाद हमारे जो गुरु भाई थे मुरारी दास जी, उत्तर प्रदेश केसरी थे, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पहलवान। उनको इंजेक्शन भी लगाया था तो सुई मुड़ जाती थी। इतने बड़े पहलवान 35 किलोमीटर रोज दौड़ना होता था उनको। 1 किलो बादाम खाते थे। तो उनके साथ में रहे हैं तो अपने को तो ये है कि मतलब कुश्ती का एक प्रशिक्षण हो गया। उसके बाद शूटिंग की प्रशिक्षण किया कहीं ना कहीं, मतलब फिर आरएसएस में गया तो वहाँ पे कराटे, दंड चलाना, मानसिक रूप से भी डेवलपमेंट हुआ। ये लोग सुन रहे होंगे, आपको कह रहे होंगे कैसे लोगों को तैयार किया जा रहा है। हर हिंदू को तैयार होना पड़ेगा। आज की परिस्थितियां जो बन रही हैं, कहीं ना कहीं मान के चलिए कि अगर हर हिंदू इस तरीके का तैयार नहीं हुआ तो आप मान के चलिए ISIS, लश्कर ए तोयबा, हमारे यहाँ तो केवल आरएसएस में लाठी सिखाया जाता है, युद्ध सिखाया जाता है। उनके पास AK-47 है, आप दंड से नहीं लड़ सकते हैं। आजकल तो चर्चा में है शस्त्र और शास्त्र दोनों। तो शस्त्र एवं शास्त्र शुरू से रहा है हमारे। कोई भी देवी देवताओं को आप देखेंगे तो किसी के पास, कोई हनुमान जी के पास गदा है, श्री राम जी के पास में धनुष है, और एक तरीके का तीर नहीं मारते थे वो, कभी अग्निबाण मारते थे। उस अग्नि में कितने लोग मर जाते थे पता नहीं, पूरी अग्नि की वर्षा करा देते थे। तो कहीं आज के जो साधु संत हैं उनको भी चाहिए, आज का जो बजरंग दल का युवा है, कहीं का हमारा जो सनातनी बंदा है, उसको भी चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसे ही शिक्षा लें, अग्नि की वर्षा भी करने की जरूरत पड़े अगर सनातन की रक्षा में तो कर सकें। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या अब भी हनुमानगढ़ी जाते हैं? राम मंदिर के वकील थे, अब वहाँ पे राम मंदिर की शुरुआत होने वाली है, तो क्या भूमिका है अपनी, क्या आप जा रहे हैं वहाँ पे? निश्चित रूप से जाना ही पड़ेगा। और हमारे इतने वर्षों के बाद जो संघर्ष खत्म हुआ है उसकी खुशी का अवसर है। तो पिछली बार मैं 5 अगस्त को भी था। अच्छा। वहाँ पे सारी तैयारियों में था, संत स्वागत में अपना जिम्मेदारी मिला हुआ था। तो इस बार भी देखते हैं कि मतलब अपने को क्या क्या जिम्मेदारियाँ मिलती हैं। तमाम सारे जो अपने कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे जिम्मेदारियाँ मिलती रही हैं। तो वो तो समय की बात है और निश्चित रूप से जाएंगे। ये टीम सोच रही होगी जो पीछे खड़ी है कि मतलब हम लोगों को भी अगर राम मंदिर दर्शन करने जाएं तो बहुत दिक्कत नहीं होगी, व्यवस्था हो सकती है। निश्चित रूप से। तो और क्या लगता है कि मतलब किस तरह का आप लोगों का प्रोग्राम है आगे कुछ वर्षों में?
मैं ये नहीं कहूँगा हिंदुत्व को लेकर, लेकिन सनातन को लेकर के किस तरह की रूपरेखा आप लोगों ने खींची है? देखिए, जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, या आपने जो लोग सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से बताया कि सनातन की रक्षा के लिए जिस तरीके से तैयार होना पड़े, आप लोगों को तैयार होना चाहिए। और हम लोगों की जो टीम की जो रूपरेखा है, कहीं ना कहीं जो हम अभी लड़ाई लड़ रहे थे श्री राम जन्मभूमि की, वो ख़त्म हो गई है। अभी काशी मथुरा का चल रहा है, और अभी हाल ही में एक आदेश आया है, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो शाही ईदगाह है मथुरा में, उसका सर्वेक्षण कराया जाए। तो उसकी सर्वेक्षण में जिस तरीके से हम लोगों ने डिमांड किया था कि साइंटिफिक जो तरीका है उसको अपना के, जैसे कार्बन डेटिंग के माध्यम से, या जिस तरीके से जब आप काशी का जो ज्ञान वापी मस्जिद है वहाँ पे जिस तरीके से शंकर जी का जो एक भोले बाबा मिल गए, एक आपने देखा होगा कि लोगों ने कहा कि हाँ मिल गए, तो उसी तरीके का जो एक एविडेंस है उसको हम कलेक्ट करेंगे तो आगे की लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी। जिस तरीके से राम जन्मभूमि में हम लोगों ने एक बहुत सारे एविडेंस पेश किए थे कि जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो कहीं ना कहीं एविडेंस की कमी थी। जब एएसआई रिपोर्ट आया तो उसमें देखा गया कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें एविडेंस के तौर पे मिली हैं। और जब शाही ईदगाह की बात करते हैं तो वहाँ पे हम जब देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे कि जहाँ पे भगवान कृष्ण लला विराजमान है, उसके जस्ट उसी दीवार पे ही वो शाही ईदगाह बनाया गया। क्यों? क्योंकि ऐसे आइडियोलॉजी के लोग थे 1968 के टाइम में, एक समझौता किया गया, और वो समझौता उन लोगों के द्वारा किया गया जिनको अधिकार ही नहीं था। अच्छा, हमने सुना कि इसको भी, पेटिशन को स्वीकार करवाने के लिए आप लोगों ने 3 साल तक पढ़ाई की, बड़े रिसर्च किए। उसका रिसर्च इसलिए करना पड़ा, और एक बार उसको छाया शर्मा जी एक जज थी वहाँ पे, उन्होंने पहली बार निरस्त कर दिया गया कि ऐसे अगर याचिकाकर्ता आएंगे तो बहुत सारा यहाँ पे लोड बढ़ जाएगा, इस वजह से उन्होंने निरस्त कर दिया था। लेकिन जब उस ऑर्डर को हम लोगों ने और अगली मतलब कोर्ट में सेशन में चैलेंज किया तो वो एक्सेप्ट किया गया। और आज की डेट में अभी अगर आप देखेंगे तो माननीय हाई कोर्ट ने उस पर फैसला दिया कि उसका सर्वेक्षण हो, और जो भी वहाँ पे एविडेंस पाए जाए तो उस पर जो भी रिपोर्ट सबमिट करना होगा एएसआई उस पर सबमिट करेगा, फिर अगली कार्रवाई होगी। इन सब की व्यस्तताओं के बीच में कितना समय पूजा पाठ के लिए निकाल पाते हैं आप? देखिए, पूजा पाठ का जो अपना टाइम है वो रोज़ का है और वो अपने नियम में होता है। तो नियम से जो चीज़ है, तो जैसे मान लिया अगर सुबह बहुत जल्दी कोई केस लगा हुआ है तो सुबह नहीं कर पाए तो रात में उसको जब पूरा करना होता है। अच्छा। एक बड़ा सा माला है तो कहीं ना कहीं उसको 1008 वाला 28 बार घुमाना होता है, उसका मंत्र जाप करना होता है, वो सब करना। मतलब आपका जो विधि विधान है उसको आप पूरा करते हैं, चाहे सुबह करें या शाम करें, लेकिन करते जरूर। कंप्लीट करने से आपको एक, जैसे जब भी आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप भी करते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो ये पता है कि आप एक आध्यात्म मतलब उस भगवान से जुड़ते हैं जिन्होंने इस पूरे सृष्टि को बनाया है, और वही आपको चुनता है कि आपको ये रोल निभाना है। वही आपको चुनता है। और अगर आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके करीब पहुंचेंगे जिन्होंने पूरी सृष्टि, पूरा सब कुछ ब्रह्मांड बनाया है, जिसको आप बोल सकते हैं। सच तो यही है। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम किसी भी धर्म में हो, किसी भी समुदाय में हो, उस ईश्वर से कनेक्ट होना चाहिए किसी भी माध्यम। और जो ईश्वर से कनेक्ट होता है, मुझे लगता है वो कभी किसी गलत राह पे नहीं जाता। और अपने ईश्वर की लड़ाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि हम जिसको मानते हैं उसके वजूद के लिए, उसके लिए हमें डट के खड़ा होना होगा, और ये हमारा शास्त्र भी कहता है। मैं आपको बताऊं कि करुणेश जी, आपको जिस वेशभूषा में इस समय दिख रहे हैं, अगर आप सुबह और शाम मिलेंगे तो इनका वेशभूषा कुछ और होता है। इनसे अगर आप अयोध्या मंदिर पे मिलेंगे या हनुमानगढ़ी पे मिलेंगे तो इनकी वेशभूषा कुछ और होती है, संतों के साथ किसी और तरह से होते हैं, लेकिन पूरी तरह से ये अपने सनातन के लिए और अपने पेशे के लिए समर्पित हैं। और इसके लिए कोई उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके किए गए काम आज के मीडिया में, आज के डिजिटल मीडिया में, या मैं ये कहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स में वो इस तरह से एक तरह से वो छप गए हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। आज नहीं, इतिहास जब भी कोई पढ़ेगा तो इनका नाम जरूर लिया जाएगा। उम्र बड़ी छोटी है, और कहते हैं कि कभी भी किसी बड़े काम के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती, बस ये है कि आप शुरुआत कब करते हैं और कैसे करते हैं। वही इन्होंने किया। फिर से उस दोहे को दोहराऊंगा मैं कि सतसैया के दोहरे, जय नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। और ये इसीलिए कहा जाता है कि जब आप बहुत छोटी सी या बहुत कम दिखने वाली चीज़ जब कोई बड़ा धमाका करती है तो इस तरह की
जो दोहे हैं, जो कहावतें हैं, वो साथ में चिपक जाते हैं। आपको लगता है कि कोई स्टोरी ऐसी है जो हम तक भेजनी चाहिए, या आपको लगता है कि बिजनेस के किसी मुद्दे पे बात करनी चाहिए, या आपको लगता है कि कुछ इस तरह के वीडियोस आपके भी बनने चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।